बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुरान करीम की सूरह तारिक में इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा: इंसान को गौर करना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया। वो उछलते हुए पानी से पैदा किया गया। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की औकात बताई है कि वो एक नुत्फ़ा से पैदा हुआ है, यानी नापाक और गलीज़ पानी से, फिर इतना अकड़ता है और गरूर व तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। बल्कि अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र अदा करे कि एक नुत्फ़ा से उसे ताकतवर इंसान बना देने वाली ज़ात का ये बहुत बड़ा एहसान व इनाम है। अल्लाह ताला की शान अज़ीम के करिश्मे हैं कि वो चाहे तो बद से नेक को पैदा फरमा दे और नेक से बद को। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद, जो कि इंसान का खुला दुश्मन है और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान और धुतकारा हुआ है, उसी की औलाद से एक शैतान जिन को पैदा फरमाया, जिसे अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत जन्नत में दाखिल फरमाएगा। क्योंकि ये अल्लाह ताला की ज़ात का करिश्मा है कि अल्लाह ताला ने ऐसे मलऊन व मरदूद की औलाद से दीन की खिदमत करवाई और इस शैतान जिन को कई अंबियाए किराम का सहाबी होने का शर्फ भी हासिल है। शैतान मरदूद व मलऊन की नस्ल में से जन्नत में जाने वाला ये शैतान जिन कौन है और इसने कौन सा ऐसा अमल किया जो अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी नस्ल को भी ना देखा और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत की बशारत दी। और जब इस शैतान जिन की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं कि नेक के घर में बद और बद के घर में नेक को पैदा कर दे। वो खैर में से शर को पैदा फरमाने वाला और शर में से खैर को पैदा फरमाने वाला बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला अच्छे लोगों के घरों में बुरे लोगों को पैदा फरमा देता है और बुरे लोगों के घरों में अच्छे लोग पैदा फरमा देता है। जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, ये दोनों औरतें अंबियाए किराम की बीवियां होने के बावजूद भी अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ना ला सकीं और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होकर वासिले जहन्नुम हुई। और इसके बरअक्स तारीख़ के सबसे बड़े काफिर की बीवी, जो कि खुदाई का दावेदार था, यानी फ़िरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, काफिर की बीवी होने के बावजूद भी अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आई और जन्नत के आला मर्तबे पर फाइज़ हुई। और सबसे बड़ी सआदत ये मिली कि जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया होने का शर्फ मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला की शान बेनियाज़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की अहलिया अंबिया किराम की बीवियां होने के बावजूद ईमान की दौलत से महरूम रहीं और एक खुदाई के दावेदार काफिर की बीवी को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा और जन्नत का मुस्तहिक ठहरा दिया। अल्लाह ताला की शान बेनियाज़ी की एक मिसाल शैतान का पोता हामा भी है। शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की, जिसकी वजह से मलऊन व मरदूद करार पाया और इसका पड़पोता अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करके जन्नत का मुस्तहिक करार पाया। हदीस मुबारका में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिहामा पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा बुज़ुर्ग आया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। उसकी आवाज़ जिन्नात जैसी थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त किया कि तुम कौन हो? तो इसने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मेरा नाम हामा बिन हीम बिन लाक़ीस बिन इबलीस है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उस बुज़ुर्ग जिन ने जवाब में कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी उम्र इस दुनिया से थोड़ी कम है। जब हाबील ने काबील को कत्ल किया था तो मैं छोटा बच्चा था, मगर मुझे सारी समझ थी। मैं लोगों की चीज़ें उठा लिया करता था और लोगों को अच्छे कामों से बुरे काम पर लाने की सलाहियत रखता था और मैं लोगों के दिलों में वसवसे डाला करता था, इनको नेक कामों से भटका दिया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम बहुत बुरे हो हामा। हामा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ऐसा ना कहें, मैं तौबा इस्तगफार करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ए अल्लाह के रसूल, मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिला हूँ और मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मस्जिद में रहा करता था और मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों में से था और मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं इन लोगों में से हूँ जो हाबील बिन आदम को कत्ल करने में शरीक थे। क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा?
تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کے مطابق جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شیطان کے پڑپوتے حامہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ پھر میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام میرے پاس آ کر فرمانے لگے کہ حامہ اپنے سر کو اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ توبہ کے بعد میں 1 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود تھا جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیدار بھی کیا ہے اور میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا علم سکھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ جب تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملو گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پیش کرنا۔ جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اس وقت حامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنا تو آپ کی مبارک آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ جن سے دریافت کیا کہ اے حامہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو حامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم سیکھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کو قرآن پاک کی تعلیم سکھائی اور 10 سورتیں یاد کروائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے پڑپوتے سے فرمایا کہ اے حامہ اگر تجھے کسی چیز کی حاجت ہو تو ہمارے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہمیں حامہ کی کوئی خبر نہ ملی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا پڑپوتا جنت میں ہے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حامہ کو بہت سے انبیاء کا صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا اور اس نے ہر دور کے نبی کا کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا اور قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر کے اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔